नमस्कार दोस्तों। ऑपरेशन थिएटर में जब भी किसी पेशेंट की जान बचाई जाती है तो सर्जन के साथ सबसे बड़ा रोल एक ओटी टेक्नीशियन का भी होता है। ये एक हाईली रिस्पॉन्सिबल और एक्शन पैक्ड करियर है। आज हम बात करेंगे ओटीटी कोर्स के बारे में। डीओटीटी और बीओटीटी में क्या डिफरेंस होता है, एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब कौन कौन से लोग ये कोर्स को कर सकते हैं और गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में जॉब का क्या स्कोप है, इन सभी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे और कंप्लीट बैचलर ऑफ ओटी टेक्नीशियन के बारे में कंप्लीट यहाँ पे जो है नॉलेज देने वाला हूँ आप सभी को। तो अगर आप पैरामेडिकल कोर्स की ऐसी क्लियर और ट्रस्टेड जानकारी चाहते हैं तो मेडिकल मेंटोरिया को अभी सब्सक्राइब कर ले। चलिए आप सीधे समझते हैं बीओटीटी कोर्स के बारे में। देखिए यहाँ पे मैं बताऊं आप सभी को कोर्स डिटेल को, पहले हम लोग समझते हैं। यहाँ पे देखिए दो प्रकार का कोर्स होता है, एक तो डिप्लोमा होता है और एक होता है आपका बैचलर जिसको अंडर ग्रेजुएट कोर्स बोलते हैं। ठीक है, डिप्लोमा 2 साल का हो गया और बीओटीटी यानी कि जो डिग्री कोर्स होता है ना वो 4 साल का कोर्स हो जाता है। 3 साल की पढ़ाई होती है और 1 साल का कंपलसरी इंटर्नशिप होता है। पहले 3 साल का होता था लेकिन अब इसमें कुछ चीज़ें और ऐड हो गई है तो अब 4 साल का ये कंप्लीट कोर्स कर दिया गया है। ठीक है, ऑपरेशन थिएटर को मैनेज करना, सर्जन के दौरान असिस्ट करना, सर्जरी के दौरान सर्जन को असिस्ट करना, ये सारी प्रोसेस आप यहाँ पे करते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझेंगे हम यहाँ पे कि कौन कौन से लोग जो है इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। सबसे पहली बात, 12th पास होना चाहिए साइंस स्ट्रीम से। पीसीबी वाले तो 100% ले सकते हैं, बट पीसीएम वाले जो है ना कई जगहों पे एडमिशन ले पाते हैं। कुछ इंस्टीट्यूट्स ऑफर करते हैं, कुछ कॉलेजेस ऑफर्स नहीं करते पीसीएम वालों को। तो आप जहाँ भी एडमिशन ले रहे हो एक बार डिस्कस जरूर कर लेना वहाँ पे। ठीक है, मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए 12th बोर्ड में, थोड़ा बहुत कम भी रहेगा तो चलता है, आपका एडमिशन हो जाएगा बैचलर ऑफ ऑपरेशन थिएटर में। ठीक है, एडमिशन प्रोसेस एंड एग्जाम्स की बात करें यहाँ पे, देखिए अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो फिर आपको अपने स्टेट लेवल के गवर्नमेंट एग्जाम में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, जो एंट्रेंस एग्जाम होता है। अगर आपको टॉप लेवल के इंस्टीट्यूट्स में जाना है जैसे एम्स हो गया या फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में जाने हैं तो उसके लिए आपका जो एग्ज़ाम देना पड़ता है सीवीटी का या फिर एम्स पैरामेडिकल का एग्ज़ाम आता है, तो उसमें आपको एग्ज़ाम देके अच्छा रैंक लाना पड़ेगा, तब जाके उसे टॉप लेवल के इंस्टीट्यूट्स में आपको एडमिशन मिलेगा। लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस में डायरेक्ट आपका एडमिशन होता है 12th के मेरिट बेसिस पे। यहाँ पे कोई इंट्रेंस नहीं होता, यहाँ पे किसी प्रकार का कोई नीट का कंपल्सरेशन नहीं है, तो आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। गवर्नमेंट और प्राइवेट फीस की बात करें यहाँ पे हम लोग, तो देखिए अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है तो फीस ना के बराबर होता है। फीस के बारे में आपको सोचना ही नहीं है, मतलब कि 10,000 रुपया में जो है ना आपका रहना खाना पढ़ना सब कुछ मिला के साल का हो जाता है। तो फीस की बात हम लोग करेंगे नहीं गवर्नमेंट के लिए। प्राइवेट की बात करें तो देखिए 50,000 से लेकर ना 1.5 लाख रुपया पर ईयर तक फीस चली जाती है आपकी। लेकिन अभी के समय में क्या होता है, चूंकि सेमेस्टर वाइज इसका एग्जाम होता है 6 मंथ पे, तो आप मान के चलिए ना कि 6 मंथ का जो फीस लगेगा ना आपका, कहीं पे वो 30,000 रुपया आपको सेमेस्टर का फीस लगता है, कहीं कहीं पे पूरे साल का आपको 40,000 लगता है, मतलब कि 20 से 25,000 रुपया आपका जो है वो 6 मंथ का फीस लगता है ओटीटी का। तो आपका फीस बहुत ज़्यादा नहीं जाता है, बजट आपका बहुत ज़्यादा नहीं जाता है बीओटीटी कोर्स करने के लिए। अगर मैं बताऊं आपको तो कॉलेज का अफिलिएशन जरूर चेक कर लेना। आप सभी जब भी एडमिशन लो तो कॉलेज अफिलिएशन जरूर चेक करें। स्टेट पैरामेडिकल फैकल्टी काउंसलिंग अप्रूव्ड है या नहीं कॉलेज, अगर किसी यूनिवर्सिटी से अप्रूव्ड है वहाँ पे तो यूजीसी से अप्रूव्ड है कि नहीं, वो यूनिवर्सिटी कैसी है जरूर पता कर ले आप लोग, ताकि गवर्नमेंट जॉब जब आएगा ना और आप अप्लाई करेंगे तो उस समय आपको कोई परेशानी ना झेलना पड़े। ठीक है, कहाँ कहाँ पे जॉब करते हैं आप, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आप जॉब कंप्लीट करने के बाद, कोर्स देखते हैं यहाँ पे। एनेस्थीसिया असिस्टेंट, पेशेंट को बेहोश करना। जब आप सर्जरी करते हैं तो आपके पास एमबीबीएस सर्जन तो होता ही है, एनेस्थेटिक भी होता है वहाँ पे, एमबीबीएस डॉक्टर जो होते हैं एनेस्थीसिया से वो भी रहते हैं, लेकिन वहाँ पे आप उनको असिस्ट करते हो एनेस्थेटिक करने में। ठीक है, सर्जिकल सेटअप, इंस्ट्रूमेंट पास करना, सीएसएसडी, स्टेरिलाइजेशन, जर्म फ्री प्रोसेस और पेशेंट की वाइटल मॉनिटर करना, बीपी ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें करते हो। तो मेन जो होता है ना आपका ओटी में, आपको ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ती है और इस पे आपको वर्क करना पड़ता है। कैरियर स्कोप की बात करें यहाँ पे हम लोग, तो देखिए अपोलो, मैक्स, फोर्टी जैसे टॉप हॉस्पिटल्स में आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी रहता है, क्योंकि ये जितने बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं ना इसमें सर्जरी सबसे ज़्यादा परफॉर्म की जाती है, तो वहाँ पे टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एम्स में परमानेंट वैकेंसी आती रहती है, तो अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे, उसका एंट्रेंस एग्जाम दोगे तो आपको गवर्नमेंट जॉब भी लग सकता है ऐसे टॉप लेवल के इंस्टीट्यूट में। स्टार्टिंग सैलरी की बात करें तो 15,000 से लेकर 20,000 तक आपका स्टार्टिंग सैलरी होता है। जैसे जब बहुत पुराने हो जाओगे, जब सर्जन आप पे डिपेंड होने लगेगा कि भाई उस बंदे को ही बुलाओ, वो टेक्नीशियन ही चाहिए मुझे, तब आपका डिमांड बढ़ जाता है और 40,000 से लेकर 60,000 रुपया पर मंथ आपकी
अर्निंग हो सकती है। दोस्तों ओटी टेक्नीशियन की बताऊं मैं आपको सिचुएशन, तो ऐसा होता है ना कि मेरे नॉलेज में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ओटी किया हुआ है, और वो क्या करते हैं ना कि जैसे किसी एक हॉस्पिटल में वर्क नहीं करते हैं, वो 4-5 हॉस्पिटल्स में उनका जो है लिंक हो गया है। जब भी कोई ऑपरेशन होता है सिर्फ कॉल पे जाते हैं, मतलब सर्जन को असिस्ट करने वो कॉल पे जाते हैं, और एक जब सर्जरी परफॉर्म होती है ना तो 4,000-5,000 रुपये लेके आते हैं वो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में। समझ रहे हो ना आप? तो डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से अर्न करना चाहते हो। बाकी ये जो कोर्स है पैरामेडिकल का, बहुत ही अच्छा कोर्स है, बहुत डिमांडिंग कोर्स है, पैसा कमा सकते हो, बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो, घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, करियर आपका बिल्कुल सेफ है। लेकिन एक बात का ख्याल रखना पड़ेगा आपको यहाँ पे कि अगर आप स्ट्रेस हैंडल कर सकते हैं और एक ऐसी जॉब चाहते हैं जहाँ डेली लाइफ सेविंग प्रोसीजर होती हो, फील्ड आपके लिए बेस्ट हो सकता है। ये बीओटीटी सबसे बेस्ट हो सकता है आपके लिए। अब आप अपने करियर के लिए जल्दी जॉब के लिए डीओटीटी यानी कि डिप्लोमा ऑपरेशन थिएटर करेंगे या फिर हाई ग्रोथ वाली बैचलर कोर्स करेंगे, मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए, मैं आपका कमेंट्स पढ़ूंगा। किसी भी एडमिशन गाइडेंस या बेस्ट अप्रूव्ड कॉलेज की जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं आप हमसे। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा, इससे अपने दोस्तों को साथ शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद दोस्तों।